इस बीच रूस के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि आपातकाल के हालात बने तो पुतिन की सेना परमाणु हथियार चला देगी, जिसके बाद यूक्रेन में परमाणु हमले से निपटने की तैयारी शुरू होगी। 2 दिन पहले ही रूस के रक्षा मंत्री ने कहा था कि रूस को यूक्रेन जंग के दौरान परमाणु हथियार चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 2 दिन बाद ही रूस के रक्षा मंत्री पलट गए, जिसके बाद यूक्रेन में परमाणु हमले से निपटने की तैयारी शुरू हो गई। वहां के इमरजेंसी कार्यकर्ताओं की एक खास तरह का सूट पहनकर न्यूक्लियर डिजास्टर ड्रिल करने की तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें वो परमाणु हमले के बाद पैदा होने वाले खतरनाक हालात से निपटने की तैयारी करते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रूस उस पर परमाणु हमला भी कर सकता है, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि रूस सिर्फ आपातकालीन परिस्थितियों में अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि रूस को नेटो से सीधे टकराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रूस के रक्षा मंत्री का यही बयान सारे बवाल की जड़ है, क्योंकि इस बयान के यूक्रेन ने अपने हिसाब से मायने निकाले और आरोप लगाया कि पुतिन की सेना कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हथियार चला सकती है। जेलेंस्की ने तो रात में ही रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि वो केवल रूस के रक्षा मंत्री के बयान को ही नहीं बल्कि रूस की सेना के ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पर कब्जे को भी मुद्दा बना रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये न्यूक्लियर डिजास्टर ड्रिल भी इसी परमाणु प्लांट के नजदीक करवाई, जिसके जरिए उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला, रूस के परमाणु हथियार के आपातकाल में इस्तेमाल वाले बयान पर बवाल किया और दूसरा, उस पर ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट से हटने का दबाव बनाया। Не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь. यानी यूक्रेन के हाथ ऐसा मुद्दा लगा है जिससे ये प्रोपेगेंडा फैल सकता है कि रूस दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंकने वाला है। वैसे ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के मुद्दे पर रूस भी यूक्रेन पर कुछ ऐसे ही हमले कर रहा है, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी कि यूक्रेन की सेना संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यात्रा के दौरान ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पर एक झूठा ऑपरेशन करने जा रही है, जिसका मकसद होगा रूस को दुनिया के सामने बदनाम करना। मतलब ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के मुद्दे पर रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर गोलाबारी करने का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, रूस के रक्षा मंत्रालय का मानना है कि परमाणु प्लांट में विस्फोट का डर दिखाकर यूक्रेन इस मामले में दुनिया के दूसरे देशों की एंट्री करवा देगा और वो वहां अपनी सेनाएं तैनात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रही बात रूस की, उसकी बदनामी होगी वो अलग, क्योंकि यूक्रेन जंग की शुरुआत के 1 हफ्ते बाद ही रूस की सेना का ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट पर कब्जा हो गया था, जिसके बाद से लगातार यूक्रेन दुनिया से मदद मांग रहा है और अपील कर रहा है कि वो वहां से रूस के सैनिकों को हटाने में मदद करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और रूस का कहना है कि इसी वजह से यूक्रेन ने प्लान बनाया और वो वहां एक झूठा सैन्य ऑपरेशन करेगा और प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे से लोगों को हटा देगा, जिसके बाद यूक्रेन को इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का मौका मिल जाएगा और रूस को बदनाम किया जा सकेगा। यही नहीं, रूस की ओर से एक नक्शा भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि अगर यूक्रेन के प्लान की वजह से विस्फोट हुआ तो आसपास के कई देश चपेट में आ जाएंगे, जिनमें पोलैंड, जर्मनी, स्लोवाकिया, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। यानी यूक्रेन के रूस को मात देने के चक्कर में इन देशों की शामत आ सकती है। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु पावर प्लांट में एक है और यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा से पैदा होने वाली कुल बिजली के आधे से ज्यादा का उत्पादन करता है, जिससे करीब 40 लाख घरों को बिजली मिलती है। ये परमाणु प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 550 किलोमीटर और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से 200 किलोमीटर दूर, और इसीलिए जेलेंस्की और पुतिन दोनों इस प्लांट पर कब्जा चाहते हैं।